अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेनोक्सिन टैबलेट के बारे में। लेनोक्सिन टैबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट या इसका जेनेरिक नेम डिजॉक्सिन होता है और डिजॉक्सिन सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है, जो कि होम्योपैथिक में भी डिजिटालिस के नाम से 18वीं सदी से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एलोपैथिक में इसका इस्तेमाल FDA ने इसको 1954 में अप्रूव किया और उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। लेनोक्सिन टैबलेट की स्ट्रेंथ 0.25 मिलीग्राम की एक टैबलेट होती है, जबकि अगर हम इसको कन्वर्ट करें माइक्रोग्राम्स के में तो ये 250 माइक्रोग्राम्स की एक टेबलेट होती है। अब हम बात करते हैं लेनोक्सिन टेबलेट की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमालात के बारे में। तो लेनोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल हार्ट फेलियर में किया जाता है, एरिथमिया में किया जाता है। जब एरिथमिया में हार्ट बीट या तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए और या तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, तो इस एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए लेनोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लेनोक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल एट्रियल फ्लटर में और एट्रियल फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए लेनोक्सिन टेबलेट एडवाइस की जाती है। हमारी बॉडी में चूंकि हार्ट, हमारा दिल एक सिंगल ऑर्गन है जो पूरी बॉडी में ब्लड पंपिंग करके सप्लाई करता है। जब हार्ट पे लोड पड़ने की वजह से सही तरीके से हार्ट ब्लड पंपिंग नहीं कर पाता, ब्लड के जो फंक्शंस होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते, तो लेनोक्सिन टैबलेट के इस्तेमाल से हार्ट में जो कंट्रैक्शन होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, जिससे हार्ट की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है और हार्ट अच्छे तरीके से फिर ब्लड पंपिंग कर सकता है और ब्लड पंपिंग के जो फंक्शंस होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। इसीलिए लेनोक्सिन टैबलेट को बालिग अफराद और बच्चों में हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए डिजॉक्सिन लेनोक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। लेनोक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जो कि क्रॉनिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो तो इसको ट्रीट करने के लिए लेनोक्सिन टैबलेट ही एडवाइस की जाती है। हमारे दिल हार्ट में चूंकि 4 खाने होते हैं, जो ऊपर वाले 2 खाने होते हैं वो एट्रियम कहलाते हैं और जो 2 नीचे वाले खाने होते हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो वर्कलोड होता है वो वेंट्रिकल्स पे होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल पे सबसे ज्यादा लोड होता है, जहां से ब्लड पंपिंग होती है। तो ब्लड पंपिंग जब बहुत ज्यादा जिस्म में लोड पड़ता है तो लोड पड़ने की वजह से हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल पे लोड पड़ने की वजह से हार्ट आहिस्ता आहिस्ता हार्ट फेलियर की तरफ जाता है और ये हार्ट फेलियर लेफ्ट वेंट्रिकल के फेलियर यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के सही तरीके से पंप ना करने की वजह से होता है। और अगर हार्ट सही तरीके से ब्लड पंप ना कर पाए तो इसको हार्ट फेलियर कहा जाता है। तो इस हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए लेनोक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लेनोक्सिन टैबलेट इजेक्शन फ्रैक्शन को इम्प्रूव करती है, उसको इंक्रीज करती है, जिससे ब्लड का पंप फंक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो क्रॉनिक एट्रियल फिब्रिलेशंस के साथ होते हैं, यानी कि जिनकी दिल की धड़कन बेतरतीब होती है, तो ऐसे अफराद में भी लेनोक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये दिल की धड़कन को तरतीब में लाकर हार्ट रेट को भी कंट्रोल करती है। और लेनोक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल दूसरी मेडिसिन के साथ किया जाता है, यानी एज ए कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। जिस तरह डायोरेटिक्स यानी कि पेशाब आवर अद्वियात के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा एस इनहिबिटर ड्रग्स के साथ लेनोक्सिन टैबलेट एज ए कॉम्बिनेशन में एडवाइस की जाती है। अब हम बात करते हैं लेनोक्सिन टैबलेट के डोजेज के बारे में। तो लेनोक्सिन डिजॉक्सिन टैबलेट का डोज डिपेंड करता है पेशेंट के बॉडी वेट पे, पेशेंट की एज पे और पेशेंट के रीनल फंक्शंस पे, यानी कि उसके गुर्दे कितने सही तरीके से काम कर रहे हैं, उसी के हिसाब से ही इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। और लेनोक्सिन टैबलेट 2 तरीके से दी जाती है। सबसे पहले इसका लोडिंग डोज दिया जाता है, जिसको इनिशियल डोज लोडिंग डोज कहा जाता है, और लोडिंग डोज देने के बाद डोज मेंटेन किया जाता है, यानी इसकी डोज एडजस्टमेंट की जाती है। आमतौर पर बालिग अफराद में दिन में 1 टैबलेट रोज़ाना 1 बार इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसका डोज वही डिपेंड करता है पेशेंट की बॉडी वेट पे, एज पे और रीनल फंक्शन पे और सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ पे। उसी तरीके से ही डिजॉक्सिन टैबलेट 0.25 मिलीग्राम से 0.75 मिलीग्राम तक इस्तेमाल की जाती है। जब हायर डोजेज इस्तेमाल करने हों तो फिर उसको डोज डिवाइड करके दिया जाता है, यानी कि हर 8 घंटे बाद या हर 6 घंटे के बाद लेनोक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि पेशेंट की बॉडी में डिजॉक्सिन ओवरडोज ना हो और ओवरडोज होने की वजह से बॉडी में टॉक्सिसिटी ना हो। और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि लेनोक्सिन टैबलेट का डोज खुद से ना तो कम करना चाहिए और ना ही ज़्यादा करना चाहिए। किसी भी तकलीफ, साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट की सूरत में अपने फैमिली फिजिशियन से रब्ता करके ही इसका डोज एडजस्टमेंट किया जाए या इसको स्टॉप की जाए। और जैसा कि लेनोक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल बच्चों में भी किया जाता है, तो बच्चों में लेनोक्सिन टैबलेट इस्तेमाल करने के बजाय सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसका इस्तेमाल सिरप फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में किया जाता है, ताकि बच्चों में प्रॉपर डोजेज मेंटेन की जा सके।
अब हम बात करते हैं कि लेनोक्सिन डिजॉक्सिन का इस्तेमाल किन बीमारियों में बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ऐसे पेशेंट्स जिनको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो या ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो, या ऐसे पेशेंट्स जिनको वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम हो, या इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव पेराकार्डाइटिस हो, या एओर्टिक वॉल की डिजीज़ हो, या अक्यूट मायोकार्डाइटिस हो, तो इन बीमारियों में लेनोक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। और ऐसे पेशेंट्स जो लंग डिजीज़ के साथ हों, या किडनी डिजीज़ के साथ हों, या हाइपोथायराइडिज़म जिनमें जो पेशेंट्स थायरॉक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में लेनोक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। लेनोक्सिन टैबलेट के इस्तेमाल से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी बॉडी में हो सकते हैं, जैसा कि लेनोक्सिन टैबलेट के इस्तेमाल से हार्ट ब्लॉक हो सकता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसके अलावा बॉडी में पोटाशियम लेवल ज़्यादा हो सकता है, जिसको हाइपरकैलेमिया कहते हैं, जो कि ब्लड टेस्ट के ज़रिए और ईसीजी के ज़रिए चेंजेस देखी जा सकती हैं। इसके अलावा ईसीजी में पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, और कुछ पेशेंट्स में लेनोक्सिन टैबलेट के इस्तेमाल से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।